देखो सबसे बढ़िया ना जो बेवकूफ़ बनाना था ना केवीएस ने बहुत बढ़िया तरीके से बेवकूफ़ बना दिया। और हम गवर्नमेंट की गलती निकालते रहते हैं। मुझे लगता है गवर्नमेंट को ना सवाल पूछना चाहिए इनसे जिन्होंने पेपर बनाया, क्योंकि पैसे तो नहीं मिलेंगे। इतनी जल्दी क्या आ रही थी केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के एग्जाम की कि फटाफट बस एग्जाम लेना था। आपने एक फॉर्म निकाला, 1500 रुपये ले लिए, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आपने कहा इतने लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा, उसका डेटा मतलब फॉर्म के टाइम बताया, उसके बाद किसी को नहीं पता। टायर 1 का आगे उसमें ये नहीं पता चला कितनों पे आपका कट ऑफ आई है, कितने बच्चों को आपने कितने नंबर पर पास किया है, कितनों को फेल किया, कुछ नहीं पता। आज पीआरटी का पेपर आता है। पीआरटी का पेपर आपने डिस्क्रिप्टिव में बहुत प्यारे से लिखा कि 60 क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव और 40 आएंगे डिस्क्रिप्टिव। ये डिस्क्रिप्टिव का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सीधी सी बात है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा या शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे। मतलब ऐसे होते हैं जिसमें 2-3 लाइनें तो इंसान लिखेगा। क्या सच में ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आपने देखा कि इसका संधि विच्छेद करके दिखाओ? ये वाला डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में होता है कि वो ओपन एंडेड होता है, जिसके बारे में हम 2 बातें लिखें, ना कि वो क्लोज एंडेड होगा कि महोत्सव को अगर संधि विच्छेद करोगे। और आपने इस तरीके का पेपर बनाया, उसके बाद आप मैथ के ऐसे सवाल बनाते हो, सवाल सही देते हो तो ऑप्शन गलत दे देते हो, किसी में डेटा गलत देते हो, किसी में ये। मतलब आप कुछ भी करोगे कोई सवाल का जवाब नहीं होगा। लेकिन आपने ये नहीं सोचा इस दौरान बच्चे की मेंटल हेल्थ का आपने क्या करा। आप पहले वो 1 महीने में डिस्क्रिप्टिव को लेकर इतना परेशान था, एग्जाम में जाते पता चला कि उसको तो डिस्क्रिप्टिव ही 1 वन लाइनर दे दिया। उससे निकला कि पता चला ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस के आप क्वेश्चंस गलत बना रहे हो। मतलब ये कि आपका एग्जाम लेना था बट आपने अपनी तैयारी पूरी नहीं करी। आप ये चाहते कि बच्चा 1 महीने में टेस्ट तैयार कर दे, पेपर दे दे सब कुछ, लेकिन आपकी टीम पर एक बढ़िया सा पेपर तैयार नहीं किया गया। और उसके बाद आप बच्चे से डिमांड कर रहे हैं कि भैया आपने एक बहुत बढ़िया लेवल का स्टूडेंट चुनेगा। मेरिट लिस्ट में बच्चे को, कट ऑफ में बच्चे को, सारी जगह परेशान। और इंटरव्यू में क्या होगा वो तो भैया पिछले साल का आज तक रिजल्ट नहीं निकला, इस साल का तो पता ही नहीं क्या होने वाला है। इस बात पर क्योंकि कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल एकदम आंख बंद करके, जिन्हें लगता है कि उन्हें रोहित वैद्वान की वीडियो पे कमेंट करने तो आ जाना चाहिए कोर्स में, लेकिन जब वो इस बात के लिए सामने आता है ना तब उनको किसी को कुछ नहीं निकल रहा। खैर मेरा तो अपना काम है, तुम्हें जो करना करते रहो। मुझे लगता है कि जो बात गलत है मैं हमेशा स्टैंड लेता और हमेशा लेता रहूँगा। जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक लूँगा, जब तक भाई मेरे ऐसा कुछ होगा कि भाई मेरे को भी लगेगा कि आज बस नहीं करना तो नहीं करेंगे। इसके अलावा सोचो आप दूसरी बात के साथ कि बच्चा जिस मेंटल प्रेशर से गुजरा, आप सोचो उस एग्जाम सेंटर में बैठ के बच्चा सवाल सोल्व कर रहा है, उसका आंसर नहीं निकल रहा। आप लोग लास्ट में करें ओहो हमने तो सवाल के ऑप्शन गलत दे दिए, जैसे आपने पार्ट 1 में दिया था कि डायरेक्शन का आंसर गलत दे दिया, लो भाई हम इनाम दे रहे हैं तुम्हें 1-1 नंबर से। अरे तुमने 1-1 नंबर तो दे दिया, उसके लिए तो क्या जिसने उस सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं करा उसे तो 1 नंबर मिल गया, लेकिन उस बच्चे ने जिसने पूरे बेचारे ने मेहनत करके सवाल किया उसका क्या है। अब शिक्षा मंत्री जिस पर कुछ जवाब नहीं देंगे, गवर्नमेंट इस पर जवाब नहीं देगी, केंद्रीय विद्यालय को ट्वीट करो को जाने नहीं देंगे, उस पर कोई रिप्लाई नहीं देगा, उनके ऑफिस पहुंचेंगे उस पर कोई रिप्लाई नहीं, वो कहेंगे सीबीएसई बनाती पेपर वहां जाओ। अरे सीबीएसई के मॉडल पेपर में अगर आप नोटिस लिखने का तरीका देखोगे तो उसमें नोटिस लिखने के लिए एक बढ़िया सा फॉर्मेट होता है कि आप नोटिस कैसे लिखते हैं, कि आपको किसको डिनोट करना है, नीचे क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना। आप दे रहे हो एक सीट ऐसी जिसमें सिर्फ 2 लाइनें दे रहे हो, उसमें बच्चा क्या लिखेगा कि मतलब वो जो विक्ट्री करके स्कूल है मेरठ का वो लिखेगा या लिखेगा थैंक यू सो मच। आप नंबर कैसे दोगे? मतलब कुछ भी चल रहा है। और सच में अगर आप अभी भी चुप होंगे तो आप इंटरव्यू में इंतजार करिएगा आपके साथ बहुत, क्योंकि इंटरव्यू का तो खुलासा भी नहीं होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो भी तुम्हारे लिए है, ना पसंद आए तो भी तुम्हारे लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मेरा काम था बताना, मैंने बताया।